नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वलसाड़ सिविल अस्पताल के डॉक्टर को मरीज के रिश्तेदार ने थप्पड़ जड़ देते मामला पहुंचा पुलिस थाने। वापी सब्जी मंडी में चोरी की वारदात में 2 चोर सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए। दिन दहाड़े अदरक और कांदे की बोरियां चोरी करते व्यापारियों के लिए परेशानी। सिलवासा में 9वें दिन के गणपति जी की प्रतिमा का धामधूम से विसर्जन किया गया। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वलसाड़ सिविल अस्पताल के डॉक्टर को मरीज के रिश्तेदार ने थप्पड़ जड़ देते मामला पुलिस थाने में पहुंचा। वलसाड़ सिविल अस्पताल में ड्यूटी कर रहे डॉक्टरों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठे हैं, जिसमें कल एक डॉक्टर पर मरीज के रिश्तेदारों ने थप्पड़ मारा और दूसरे मामले में 2 दिन पहले अस्पताल में ड्यूटी कर रही महिला डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया गया था। इस पर डॉक्टरों ने अपनी सुरक्षा की मांग की है और मरीज के रिश्तेदारों द्वारा डॉक्टर पर किए गए हमले को लेकर वलसाड़ सिटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसमें महाराष्ट्र के पालघर के रहने वाले शंकर भीमू भूजड़ को लीवर में तकलीफ होने के कारण वलसाड़ सिविल में भर्ती किया गया था। उस समय ड्यूटी पर डॉक्टर निकुंज प्रभात भाई प्रजापति मरीज का इलाज कर रहे थे। इस दौरान मरीज शंकर भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिससे गुस्साए मरीज के रिश्तेदारों ने डॉक्टर निकुंज प्रजापति को गाल पर थप्पड़ मार दिया। इस घटना की जानकारी साथ ही डॉक्टरों को मिलते ही सभी तुरंत दौड़कर आए और इस मामले में वलसाड़ सिटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई। जबकि दूसरे मामले में 2 दिन पहले वलसाड़ सिविल अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ भी 3 अज्ञात व्यक्तियों ने छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था, ऐसा महिला डॉक्टर ने बताया और इस पर अस्पताल के डीन को शिकायत की गई है। वापी सब्जी मंडी में चोरी की वारदात में 2 चोर सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए। वापी के वाइब्रेंट सब्जी मार्केट से चोरों द्वारा सब्जियों की चोरी करने के सीसीटीवी फुटेज वायरल हुए हैं। फुटेज में चोरों को दिन के उजाले में अदरक और गन्ने की बोरियों की चोरी करते हुए स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह घटना बाजार के व्यापारियों के लिए मुसीबत का कारण बन गई है, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में इस तरह की चोरी की घटना दूसरी बार कैद हुई है। व्यापारियों का कहना है कि छोटी चोरी के कारण उनके व्यवसाय पर असर पड़ रहा है और अब वे इन घटनाओं से परेशान हैं। उन्होंने प्रशासन से तत्काल कदम उठाने की मांग की है ताकि ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। सिलवासा में 9वें दिन के गणपति जी की प्रतिमा का धामधूम से विसर्जन किया गया। सिलवासा में 9वें दिन गणपति जी की मूर्तियों का बहुत ही धूमधाम से विसर्जन किया गया। शाम की आरती के बाद सिलवासा और आसपास के क्षेत्रों के कई मंडलों की गणपति जी की मूर्तियों को संगीत के साधनों के साथ वाहनों पर रखकर विसर्जन के लिए भेजा गया। रिवर फ्रंट के आसपास की नदियों और तालाबों में गणपति जी की मूर्तियों का विसर्जन किया गया। साथ ही अगले बरस जल्दी आना के वचन के साथ पंडाल से विसर्जित किया गया। विसर्जन के कारण सिलवासा, दादरा और वापी के मार्गों पर यातायात को आंशिक रूप से प्रभावित किया गया। पुलिस भी सतर्क नजर आ रही है। अब कल 11वें दिन विसर्जन के साथ 11 दिवसीय गणेशोत्सव समाप्त होगा।
सेवा मंडल तो पिछले 15-17 सालों से सेवा का कार्य कर ही रही है। हम लोग कई तरह के सेवा कार्य करते हैं, लेकिन जहाँ तक हमारे गणेश महोत्सव का सवाल है या गणेश उत्सव का सवाल है, तो हम लोग डे बाई डे नई थीम, नए आइडियाज के साथ हर साल कुछ नया प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। इस बार का हमारा थीम था नियर टू नेचर, सेफ टू नेचर, सेफ टू ट्रीज, सेफ टू एनवायरमेंट। उस पर हमारा थीम था कि हरियाली और हरी भरी धरती होनी चाहिए। इसी थीम पे हमने इस बार गणपति को विराजमान किया था और आज तो हमारे गणपति की विदाई है। हम लोग विसर्जन की तैयारी में जुटे हुए हैं। आज हमारा महाप्रसाद भी रखा गया था, जिसमें अप्रॉक्स 6,000 रुपये पर लोगों ने प्रसाद का लाभ लिया। आपका नाम आपका? मेरा वीरेंद्र विक्रम सिंह। पारडी में ईद ए मिलाद पर्व की मुस्लिम समाज द्वारा नमाज अदा कर जुलूस निकाला गया। पारडी में ईद ए मिलाद पर्व मुस्लिम समाज द्वारा धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान जुलूस निकाला गया। पारडी मुख्य बाजार में स्थित जुम्मा मस्जिद में मुस्लिम समाज के भाई एकत्र हुए और सुबह की नमाज अदा कर एक दूसरे को गले मिलकर ईद ए मिलाद की मुबारकबाद दी। इसके बाद जुलूस लिमड़ा चौक से होकर पारसीवाड़, राणा स्ट्रीट, वाणियावाड़, कंसारवाड़ होते हुए दमनी झांपा के बाद किले पर चांदवली बाबा की दरगाह में पहुंचा। मुस्लिम समाज के मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्मदिन होने के कारण जुलूस निकालते समय हिंदू समाज के अग्रणियों ने स्वागत किया। साथ ही PIGR गढ़वी सहित मुस्लिम भाइयों ने गणपति जी के दर्शन कर कौमी एकता का उदाहरण पेश किया। इस जुलूस को सफल बनाने के लिए मुस्लिम समाज के भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अध्यक्ष फैजल इकबाल मलिक, अनवर भाई मणियार, इब्राहिम मणियार, साजिद खान, इल्मुद्दीन सैयद, आरिफ दमनिया आदि शामिल हुए। पारडी के PIGR गढ़वी की टीम ने कड़ा पुलिस बंदोबस्त किया था। દર વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ અમારા હજરત અમે વર્ધે છે તેમને બર્થડેને ધ્યાનમાં રાખી અમે જુલુસ કાઢીએ છીએ. જુલુસમાં નાના છોકરા જ આપણે દોડાય છે, આપણે નિયાતનું આયોજન કરીએ છીએ. અહીંયાથી લઈને પાટી જુમા મસ્જિદથી લઈને ચિવોલ રોડથી લઈને આપણે બહુચર માતાના મંદિર થઈ કાંસલ બાપુની દરગાહ પર, ત્યાંથી આપણે ડમણી જપા, પછી એના પછી આપણે આમ નિયાતનું લંગર રાખ્યું છે. તે પછી આપણા જુલુસને સમાપ્ત કરીએ છીએ. પોલીસનો ખડે પર ચુસ્ત બંદોબસ્ત છે. આપણા ગઢવી સાહેબની આપણે આગેવાની હેઠળ એકદમ ચુસ્ત બંદોબસ્ત છે અને કોમી હિન્દુ મુસ્લિમ એકતાનું આપણું આયોજન સારું છે.
सिलवासा में श्री सिद्धि इस्पात कॉर्पोरेशन फैक्ट्री में विस्फोट से एक कामगार घायल होने की खबर सामने आई है। इस मामले को लेकर पुलिस की जांच जारी है। सिलवासा में श्री सिद्धि इस्पात कॉर्पोरेशन में जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण आसपास के ग्रामीण भयभीत हो गए। विस्फोट की खबर मिलते ही पुलिस और तहसीलदार मौके पर पहुंचे। फैक्ट्री में दुर्घटना में एक कामगार के घायल होने की सूचना मिली। घायल कामगार को कृष्णा अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिविल अस्पताल में सभी सुविधाएं होने के बावजूद फैक्ट्री मालिक घायल कामगारों को निजी अस्पताल में क्यों भेजते हैं, यह स्पष्ट नहीं है। निजी अस्पताल फैक्ट्री में दुर्घटना में घायल कामगारों के बारे में स्थानीय पुलिस को सूचित नहीं करते, जिससे पीड़ित कामगारों को न्याय और मुआवजा पाने में कठिनाई होती है। और फैक्ट्री ने भी घायल कामगार को अधूरी चिकित्सा देने के बाद नौकरी से निकाल दिया। श्री सिद्धि स्टील फैक्ट्री बाहर से बंद दिखती है, लेकिन लोग कहते हैं कि फैक्ट्री अंदर से चालू है। पारड़ी के पलसाना गांव में ननद भाभी के घर में लूट की घटना में एक और वांटेड आरोपी पकड़ा गया। पारड़ी की पलसाना देसाई फरिया में रहने वाली वरिष्ठ नागरिक ननद भाभी के घर में 6 महीने पहले लुटेरों ने लकड़ी और कुल्हाड़ी लेकर घर के पीछे के हिस्से से प्रवेश किया और घर में सो रही उषाबेन महेश भाई जोशी और सावित्रीबेन गुणवंत भाई देसाई दोनों ननद भाभी को लकड़ी के डंडे से मारकर उनके पहने हुए सोने के आभूषण और लगभग 55,000 नकदी मिलाकर कुल 2.78 लाख की लूट की थी। इस मामले में 6 आरोपी पकड़े गए थे, जिनमें से एक वांटेड आरोपी को दाहोद से पकड़ा गया है। पारड़ी पुलिस स्टेशन के पीआई जीआर गढ़वी के मार्गदर्शन में डी स्टाफ की टीम ने वांटेड आरोपी हिमसिंह उर्फ कटला परशुभाई मोहनिया निवासी उंडार मालफलिया दाहोद, आरोपी अपने ससुराल तेलसुर तालाब फलिया तहसील लिमखेड़ा धनसुख भाई परमार के यहां रह रहा था। जैसी सूचना मिलने पर पारड़ी पुलिस स्टेशन के एएसआई चंदू भाई सुरपाल की टीम ने सूचना वाली जगह पर जाकर इस लूट के आरोपी हिमसिंह उर्फ कटला परशुभाई मोहनिया को पकड़कर पारड़ी पुलिस स्टेशन लाकर बड़ी सफलता प्राप्त की है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की जांच शुरू कर दी है। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। वलसाड़ सिविल अस्पताल के डॉक्टर को मरीज के रिश्तेदार ने थप्पड़ जड़ देते मामला पहुंचा पुलिस थाने। वापी सब्जी मंडी में चोरी की वारदात में 2 चोर सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दिए। दिन दहाड़े अदरक और कांदे की बोरियां चोरी करते व्यापारियों के लिए परेशानी। सिलवासा में 9वें दिन के गणपति जी की प्रतिमा का धामधूम से विसर्जन किया गया। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ। देखते रहिए दमन न्यूज। नमस्कार।